हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी का 8th एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत मिंग और जोसन के शेफ के बीच पहले राउंड की कंपटीशन से शुरू होता है। टीम में उन्हें एक ऐसा मांस का डिश बनाना होता है जो पहले कभी ना देखा गया हो ना ही चखा गया हो। जियंग और उनकी टीम ब्रेस्ड पोर्क रिब्स बनाने में लग जाते हैं, जबकि मिंग के शेफ छोटे छोटे चिकन के टुकड़ों वाला डिश बनाते हैं। लेकिन जियंग की टीम तब चौंक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका गोचुगरू यानी लाल मिर्च पाउडर गायब है। इस जरूरी सामग्री के बिना जियंग डिश बदलकर बीफ बर्गी यूनियन बनाने का फैसला करती है। कंपटीशन के दौरान याफेशियो मिर्च पाउडर निकालती है और लायू नाम की चटनी बनाती है। जियंग को शक होता है कि उसने ही उनका मिर्च पाउडर लिया है। जल्द ही राजा लियोन और यूकुन के सामने डिश सर्व करने का टाइम आता है। जियंग का डिश सबको बहुत पसंद आता है और वो बताती है कि इस युग के लिए ये डिश न्यू है, लेकिन ऐसा व्यंजन शायद उसे कभी नहीं मिलेगा। इसका रीजन वो ये बताती है कि फ्रांस में ट्रेडिशनल रूप से माएँ अपने बच्चों के लिए ये डिश बनाती है और जियंग ने अपनी मां को बहुत पहले ही खो दिया है। या फिर इशू का डिश जो दरअसल कुक पाव चिकन निकलता है, शाही लोगों को बहुत पसंद आता है। यूकुर उसकी नई चटनी लायू की बड़ी तारीफ करता है, लेकिन शाही लोग अपने नंबर्स बताने से पहले जियंग बिंग का डिश टेस्ट करने की परमिशन मांगती है। थोड़े आर्ग्यूमेंट के बाद उसे परमिशन मिल जाती है और टेस्ट करने के बाद में उसे समझ में आता है कि या फिर इशुआ ने ही उसका मिर्च पाउडर लिया है। या फिर इशुआ यहाँ दावा करती है कि उसने उसे चुराया नहीं है और ना ही उसे हासिल किया है, बल्कि उसने उसे प्रिंस जैसन से सौदा करके लिया है। जैसन को राजा लियोन को सफाई देनी पड़ती है और वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि जियंग को इसकी जरूरत है। लेकिन तक भाई लोग गुस्से में आके कहता है कि उसकी भतीजी को पता था कि ये दूसरी टीम की एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है और उसने फिर भी उसे लिया है, तो ये बिल्कुल भी गलत किया है। और यहाँ पे वो कहता है कि हम अभी के राज्य के लोग पहले ही राउंड में अपनी हार को मानने के लिए तैयार हैं। यूकोन इसका अपोज करता है और एंड में राजा लियोन ये आइडिया देता है कि मिर्च पाउडर के कारण ये राउंड टाई माना जाए और मिंग के लोगों को वो एक लाभ देता है कि अगर तीनों राउंड टाई होते हैं तो मिंग को विजेता माना जाएगा। एंड में याफेशु जियंग से माफी मांगती है। इसके बाद जियंग और उनकी टीम अगले राउंड का डिश सोचते हैं, क्योंकि उनके पास अब मिर्च पाउडर नहीं है। जियंग यहाँ सुझाव देती है कि वो पैकिंग डक बनाएंगे जो मिंग के शाही दरबार में खाया जाता है और शायद यूकुन को इम्प्रेस कर सके। जब वो काम शुरू करते हैं तो राजा लियोन प्रिंस जेसन को मिर्च पाउडर के सौदे के लिए डांटता है। दूसरी ओर मोंगजू शेफ वैंग को बुलाकर याद दिलाती है कि अगले राउंड में जोसन को हर हाल में हारना है। यहाँ वो उसे उसकी मां को मारने की धमकी भी देती है। अगले दिन जब दूसरा राउंड शुरू होता है तो जियंग और उनकी टीम बतख भूनते हैं, लेकिन जब बतख को सावधानी से काटने की बारी आती है तो शेफ वैंग को मोंगजू की धमकी याद आती है और वो अपना हाथ काट लेता है। क्योंकि जियंग का हाथ पहले से ही घायल था, इसलिए यहाँ पर फिर गिलगुम जिम्मेदारी लेती है कि वो डक को कट करेगी। असल में शेफ वैंग ने गिलगुम को इसी पल के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी थी। एक फ्लैशबैक सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि जब शेफ वैंग गिलगुम को ट्रेनिंग देता है, और दूसरे फ्लैशबैक सीन में हमें ये बताया जाता है कि उसने पहले ही जियंग को बता दिया था कि वो इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसकी मां की जान को खतरा है। जब जियंग उससे पूछती है कि इसके पीछे कौन है तो वो यहाँ कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जियंग यहाँ समझ जाती है कि इसके पीछे मोंगजू है। जब वो मोंगजू का नाम लेती है तो शेफ वैंग गुस्से से चिल्लाता है और वहां से चले जाता है। जियंग को यहाँ यकीन हो जाता है कि मोंगजू ही इसके पीछे है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि दोनों अपने अपने डिश पूरी करते हैं और शाही लोगों को सर्व करते हैं। शाही लोग पहले टंग बाई लोग का डिश चखते हैं जो गोल्डन लोटस से बना होता है और जोसन के मंदिर का भोजन जैसा लगता है। शाही लोग इसे बड़ा ही पसंद करते हैं और फिर हम देखते हैं कि तंग यहाँ पर कोरिया भाषा में बोलना शुरू कर देता है। यहाँ वो बताता है कि जब वो अल्टीमेट टेस्ट की तलाश में था तो वो उसे जोसन के मंदिर से मिला है। यहाँ वो ये भी बताता है कि उसने 5 साल जोसन में रहकर खाना पकाना सीखा है और ये डिश उसे एक मॉन्क ने बनाना सिखाया है।
अब बारी आती है जियंग के पैकिंग डग की। युकुन पहले तो उसका बड़ा मजाक उड़ाता है। यहाँ वो कहता है कि बहुत ही कठिन डिश है जिसे दोहराना आसान नहीं है, लेकिन जल्द ही उसकी बातें सारी झूठी साबित होती है। और राजन लियोन और युकुन जब उसे टेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है, यहाँ तक कि युकुन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दोनों भी नंबर्स लिखते हैं और यहाँ पर नंबर्स बताए बिना ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।